अब टोकन्स पूछेंगे तो तुम बोलोगे कि रिवाइज़ करना पड़ेगा। अब ये तो वही बात हो गया ना, जैसे कि अब तुमसे जावा का स्पेलिंग पूछेंगे तो तुम बोलोगे कि मेरे को ABCD रिवाइज़ करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी चलता है। देखो, टोकन्स एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जावा प्रोग्रामिंग होता है। जिस तरीके से एटम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट होता है, एटम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ होता है ना। और कोई भी म्यूज़िक के लिए सारे गामा पा उसका एक सबसे छोटा पार्ट होता है, मतलब उसी सारे गामा पा से पूरा म्यूज़िक बनता है। उसी तरीके से इसी टोकन से पूरा जावा प्रोग्राम बनता है ना। तो ये टोकन का ना टाइप्स होता है, कुछ टाइप्स होता है। जैसे एक हो गया कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, कांस्टेंट, सेपरेटर्स एंड ऑपरेटर्स। अब देखो, ये क्या होता है ना, इन्हीं सारे चीज़ से पूरा जावा प्रोग्राम बना हुआ होता है। अब जैसे कि देख लो, मैं एक जावा प्रोग्राम लिख रहा, उसमें बता रहा। जैसे कि देखो, यहाँ पे कीवर्ड है। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड एक प्री डिफाइंड वर्ड होता है, प्री डिफाइंड वर्ड। अब जिस तरीके से हमारे फ़ोन में कैमरा या फिर कॉलिंग ऑप्शन वो सब पहले से रहता है, वो सब इनबिल्ट होता है। उसी तरीके से जावा प्रोग्राम में कीवर्ड्स इनबिल्ट होता है। इसका किसी भी कीवर्ड्स का एक स्पेशल मीनिंग होता है, खुद का एक स्पेशल मीनिंग होता है। उसे दूसरा होता है आइडेंटिफायर। अब जैसे हम अपने फ़ोन में व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं, फिर बहुत सारे गेम इंस्टॉल करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने फुलफिलमेंट के हिसाब से हम लोग कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं। उसी तरीके से होता है ये आइडेंटिफायर। जैसे अगर हम लोग को प्रोग्राम में किसी भी चीज़ का ज़रूरत हो तो हम लोग आइडेंटिफायर का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये लिटरल्स हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। ये वेरिएबल है। वेरिएबल आप तो समझते होगे, वेरिएबल एक ऐसा चीज़ है जिसका वैल्यू कभी भी चेंज कर सकता है, वैल्यू चेंज हो सकता है। और कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट वो चीज़ है जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। कांस्टेंट जैसे 5 एक कांस्टेंट है, ये 5 को तो हम 7 तो नहीं लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते। और फिर 8 हो गया, 8 को हम 9 तो नहीं लिख सकते हैं। उसी तरीके से 8 होता है, 9 होता है, इसीलिए ये कांस्टेंट होता है। वेरिएबल वो होता है जिसका वैल्यू चेंज होता है, ये हो गया वेरिएबल्स। अब हो गया सेपरेटर्स। सेपरेटर नाम से ही जान लो, सेपरेटर्स नाम से ही हम लोग इसको बोलते हैं। ये ब्रैकेट को बोलते हैं सेपरेटर, सेमीकोलन को बोलते हैं सेपरेटर, इस ब्रैकेट को बोलते हैं सेपरेटर, इसको बोलते हैं सेपरेटर। फिर आया ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स तो मैथ में भी पढ़े हुए होंगे। ऑपरेटर्स हम लोग, अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है जिसमें प्लस होता है, फिर माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीज़न होता है, और भी बहुत सारे असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल्स टू होता है, बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब सारे ऑपरेटर्स होते हैं। तो ये है हमारा टोकन्स। इसको प्रोग्राम के ज़रिए समझेंगे, है ना, ठीक है। तो फिर आते हैं यहाँ पे प्रोग्राम में। जैसे कि ये एक प्रोग्राम है क्लास, जिसका क्लास एग्जाम्पल है, और ऐसे ही नॉर्मली हम 2 नंबर एज्यूम किए और उन दोनों का सम करके प्रिंट किए, ठीक है। तो प्रोग्राम, जैसे कि मैंने पहले बोला कि टोकन से सारा चीज़ बना हुआ है, तो कैसे बना हुआ है यहाँ पर देखें तो ये जो क्लास है ये कीवर्ड है, ठीक है। ये क्लास एक कीवर्ड है, ये एग्जाम्पल हो गया, ये एक आइडेंटिफायर हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल एक आइडेंटिफायर, ये हो गया पब्लिक, ये भी एक कीवर्ड है, ठीक है। स्टैटिक भी एक कीवर्ड हो गया, वॉइड भी एक कीवर्ड हो गया, और एक ये मेन एक आइडेंटिफायर हो गया। और ये जैसे देखा जाए ये एक सेपरेटर हो गया। यहाँ पे आए तो फिर ये कर्ली ब्रैकेट मिला, ये भी एक सेपरेटर हो गया।
और ये इंट ए आया, तो इंट यहाँ पे कीवर्ड है, ए क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, 5 क्या है, कांस्टेंट है ना, 5 कांस्टेंट है, 5 को हम दूसरा चीज़ तो लिख नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे a = 5 दिया हुआ है। तो अगर हम a++ कर दें तो a का वैल्यू क्या हो गया, 6 हो गया, मतलब a का वैल्यू पहले 5 था, अब वो 6 हो गया, तो वो चेंज हो गया, इसीलिए हम इसे वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। ये फिर आया यहाँ पे ये कॉमा आ गया, ये भी सेपरेटर है, p वेरिएबल, 6 कांस्टेंट, सेमीकोलन सेपरेटर, फिर ये उसी तरीके से इंट यहाँ पे कीवर्ड हो गया, s वेरिएबल हो गया, a यहाँ पे वेरिएबल हो गया, a और b वेरिएबल है, और ये प्लस क्या हो गया, ऑपरेटर हो गया, प्लस क्या हो गया, ऑपरेटर, फिर सेमीकोलन सेपरेटर हो गया। फिर ये देखो system.out.println, इसमें भी ये जो अलग अलग पार्ट है ये भी एक कीवर्ड है, सिस्टम आउट println, ये सारा कीवर्ड है, ठीक है। अंदर में जो लिखे सम इक्वल्स टू जो लिखे डबल कोट्स के अंदर, ये भी एक आइडेंटिफायर हो गया, और ये एस, ये यहाँ पे फिर से प्लस आया, तो ये फिर से एक प्लस एक ऑपरेटर हो गया। फिर यहाँ पे एस लिखे तो एस एक वेरिएबल है। उसी तरीके से देखे, जैसे मैंने बोला था पहले कि हर एक कीवर्ड का अपना अपना यूज़ होता है, उसी तरीके से हम लोग को बस अगर किसी भी प्रोग्राम का मीनिंग समझना हो तो हम लोग को कीवर्ड का मतलब समझना होगा। तो कीवर्ड का मतलब समझने के लिए आगे क्लास करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि प्रोग्राम का हर एक एलिमेंट एक टोकन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हर एक एलिमेंट, क्लास से लेकर के, एग्जाम्पल से लेकर के, ब्रैकेट से लेकर के, कॉमा से लेकर के, प्लस से लेकर के सेमीकोलन, यहाँ पे हर एक एलिमेंट एक टोकन है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सारा लिस्ट बना के रखा हुआ है।